नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद तथा उपवाक्यों को जाना। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा इच्छावाचक, छठा आज्ञावाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। अब हम इन भेदों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन वाक्यों में किसी क्रिया का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। दूसरा उदाहरण श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। परिभाषा जानेंगे। जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द होते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है क्या कल वर्षा होगी। दूसरा श्री कृष्ण के पिता कौन थे। आगे बढ़ेंगे, तीसरा भेद जानेंगे। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम के न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे वह बाजार नहीं जाएगा। दूसरा रवि आज खेलने नहीं गया। आगे बढ़ेंगे, चौथा भेद देखेंगे। चौथा भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो परिभाषा देखेंगे सर्वप्रथम। जिन वाक्यों में विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे वाह उसने कर दिखाया। और उदाहरण देखेंगे। अरे इतनी ऊंची इमारत। आगे बढ़ेंगे, पांचवा भेद देखेंगे। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध हो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। कुछ उदाहरण जानेंगे। पहला उदाहरण है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। नव वर्ष मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे, छठा भेद देखेंगे। छठा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। परिभाषा देखेंगे। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध या आदेश देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखेंगे। सभी अपना अपना कार्य करें। कृपया शांति बनाए रखें। अगला भेद देखेंगे। सातवां नंबर है संदेहवाचक वाक्य। तो परिभाषा जानेंगे। जिन वाक्यों में कोई संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण शायद आज वर्षा हो। दूसरा अब तक पिताजी घर पहुंच गए होंगे। आखिरी भेद जानेंगे। आखिरी भेद है संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा जानेंगे। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है अथवा वाक्यों में कोई शर्त या संकेत दिया होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण जानेंगे। पहला उदाहरण है जब सूर्य निकलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। यदि छुट्टियां हुई तो हम शिमला जाएंगे। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे। अब आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे वाक्य परिवर्तन की किस तरह से एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है। तो सर्वप्रथम वाक्य परिवर्तन की परिभाषा जानेंगे। वाक्यों के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे
दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम वाक्य परिवर्तन करें तो बिना अर्थ को परिवर्तित किए। कैसे, आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, कुछ सरल वाक्य के उदाहरण हैं। उन्हें किस तरह से संयुक्त वाक्य बनाया गया है उसे देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं। दिन ढलते ही अंधेरा बढ़ने लगा। यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे बना है? दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। सच्चे व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। तो इसका संयुक्त वाक्य, जो व्यक्ति सच्चे होते हैं सभी उनका सम्मान करते हैं। अब और उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाया जाता है। तो उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो सरल वाक्य, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। दूसरा, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो सरल वाक्य क्या होगा? सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे कि किस तरह मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण है, विकास ने जो लैपटॉप लिया वह पुराना है। तो इसको सरल वाक्य बनाते वक्त क्या हो जाएगा? विकास ने पुराना लैपटॉप लिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। वाक्य है, अध्यापिका ने कहा कि सबको परियोजना कार्य स्वयं करना है। तो सरल वाक्य, अध्यापिका ने सबको परियोजना कार्य स्वयं करने के लिए कहा। अब आगे जानेंगे कि किस तरह मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। तो कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम मिश्रित वाक्य के उदाहरण, फिर संयुक्त वाक्य में बदला हुआ रूप। तो जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही धूप निकल आई। तो संयुक्त वाक्य, बारिश रुकी और धूप निकल आई। दूसरा उदाहरण देखेंगे। जब मदारी आया तब उसने भालू का नाच दिखाया। मदारी आया और उसने भालू का नाच दिखाया। तो उम्मीद है बच्चों, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, वाक्य विचार के विषय में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।